हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो डेफिनेटली लीजिएगा। एंड सभी टाइमलेस रीडिंग्स हैं, ओके सभी मेल फीमेल सभी लोगों के लिए, कोई भी देख सकता है। चलिए देखने का प्रयास करते हैं कि क्या आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी है। अच्छा गाइज, आप लोग जब तक मुझे ये बता दीजिए कि आपको आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत कम आती है। एक्चुअली मैं बोलती बहुत धीमे हूँ, ठीक है। तो अगर आपको आवाज़ सही नहीं आ रही है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, ओके, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। चार्जेस देते हैं हरिहर को। लेट्स सी कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या निकल के आता है। वो आपको क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग उनके पार्टनर की तरफ से जो निकल के आ रही है कि वो आपसे बस मतलब दूर से खड़े होकर बस आपको देख रहे हैं एंड आप कदम बढ़ाते जा रहे हो। ओके, तो एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है जैसे कोई पीछे से आपको आवाज़ देकर रोकना चाहता है, लेकिन आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप चलते जा रहे हो। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। कुल मिला के ऐसी एनर्जी है जैसे आप अपनी धुन में चले जा रहे हो और कोई इंसान है जो पीछे से आपको आवाज़ लगा रहा है, वो कुछ कहने की आपसे कोशिश कर रहा है। ऐसी एनर्जी है पहली। ओके, आपके पार्टनर ऐसे भी बोल रहे हैं कि आपको उनकी बात सुनाई नहीं दे रही या समझ में नहीं आ रही है, आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसा पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, समझ में नहीं आ रही, आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर ना ऐसा नज़र आता है जैसे इस पर्सन को बार बार ऐसा फील हो रहा है कि आप इस पर्सन की बात को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ना ऐसा लग रहा है कि आपको बातें तो इस पर्सन की सब समझ में आ रही हैं। ये कुछ बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हो, आप इनसे ज़्यादा गहराई से समझ सकते हो, लेकिन फिर भी जैसे आप इग्नोर करने का प्रयास कर रहे हो। तो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप इग्नोर क्यों कर रहे हो। जैसे आपकी और इनकी बात भी होती है तो ये आपको कुछ समझाते हैं तो जैसे फील होता है कि आप इग्नोर कर देते हो। जानना चाहते हैं कि इग्नोर क्यों कर रहे हो, और इस पर्सन की जो गर्दन है वो झुकी हुई है, लटकी हुई है। तो इस चीज़ से मुझे बड़े उदास से पर्सन नज़र आ रहे हैं कि आखिर क्यों, ठीक है। इतना मतलब जैसे मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ ना बहुत सारी भीड़ जमा है। मेरे जो व्यूअर हैं उनके व्यूअर्स हैं उनके आसपास बहुत सारी भीड़ जमा है, और वो मुझे लगता है कि किसी काम में व्यस्त हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हो और आपका ध्यान पूरा उस काम में लग गया है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन के ऊपर शायद ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर आपका ध्यान है भी तो आप इग्नोर कर रहे हो, ऐसा ये सोच रहे हैं। और ऐसा मुझे दिख भी रहा है कि आप इग्नोर लिटरली कर रहे हो। अब आप ये जानबूझ के कर रहे हो या अनजाने में कर रहे हो, ये आप जानो। ये पर्सन ना अपनी चीज़ें, अपनी शिकायतें परमात्मा से करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है। एक इंसान था, मुझे समझता था, वो भी मुझे इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की मैसेज यहाँ पर है। मतलब ये पर्सन की एनर्जी ये है कि आप मुझे इग्नोर ना करें, आप मुझसे दूर इस तरीके से ना रहें। मुझे इग्नोर अगर आप करते हैं तो जैसे सबका ईगो ब्रेक होता है, आपको पता है, कोई भी अगर आपको इग्नोर करता है, आपको सामने से निकल जाता है, आपसे बात नहीं करता है, या आपको एक तरीके से ऐसे समझ लेता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कहीं ना कहीं इंसान को बहुत बुरा सा फील होता है, इसका ईगो ब्रेक होता है, उसको अंदर से भी तकलीफ होती है। तो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, कुछ तो है, कुछ तो है जो आवाज़ में भी।
आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा ज़ुकाम हुआ है मुझे, कोल्ड हो गया है। वो सॉन्ग है ना कुछ तो है, जो नींद आए कम, कुछ तो है, वो वाला जो सॉन्ग है आप वो सुन सकते हैं। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे पर्सन ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ों पे तो आपने टोटली ताला ही लगा दिया है। यस, ताला ही लगा दिया है, ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ों पे तो आपने जैसे ताला ही लगा दिया है। अब ये क्या है यहाँ पे हो सकता है कि कुछ चीज़, कुछ काम जो आप पहले किया करते थे इस पर्सन के लिए या किसी के लिए भी, तो वो काम आपने करने बंद कर दिए हैं। जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ काम तो आपने टोटली बंद कर दिए हैं, उन पे ताला ही आपने जैसे मार दिया है। जैसे आपने एक एक तरीके से उन चीज़ों को एकदम ही इग्नोर कर दिया है, ऐसा यहाँ पर। इग्नोर यहाँ पर वर्ड बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आया है। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों में जुड़ना, उनमें अपने आप को वो करना, अपने आप को उलझाना, मतलब जैसे ऐसा भी है, ऐसे हो सकता है कि आपके कुछ पुराने फ्रेंड्स हों, तो आप फ्रेंड्स से भी बात नहीं करते, तो इस पर्सन ने अगर बात करने की कोशिश की है, तो पता चला कि आप बातचीत नहीं करते हो। तो जैसे एक होता है ना कि आपने इन सब चीज़ों पे ताला लगा दिया क्या? आपने सब चीज़ों से कट ऑफ कर दिया क्या? ऐसा यहाँ पर कुछ मैसेज ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन डायरेक्ट भी अगर आपसे बात करते हैं तो भी उन्हें वो एनर्जी फ़ील नहीं हो रही, और लोग भी जो आपसे बातचीत करते हैं उन्हें भी वो एनर्जी फ़ील नहीं हो रही, तो वो जानना चाहते हैं कि सब कुछ जैसे आपने बंद कर दिया है क्या? सब कुछ जैसे आपने ख़त्म कर दिया है क्या? आपके पर्सन आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे आपके गोल्स क्या हैं, प्लान्स क्या हैं? मतलब बहुत क्यूरोसिटी है इस पर्सन को जानने की, बहुत कुछ ये पर्सन को लग रहा है कि मुझे जानना है, मुझे समझना है आपके बारे में कि आपकी लाइफ के अंदर क्या है, कैसे है। मतलब इतनी ज़्यादा इस पर्सन को डेस्परेट एनर्जी है कि आपकी तरफ ना मुझे ऐसा नज़र आता है कि बहुत सारी चीज़ें एकदम इकट्ठी होती जा रही है। जैसे कोई भी चीज़ है ना आपके आपसे आके जुड़ती जा रही है, जुड़ती जा रही है। तो आपका जो एनर्जी है इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपकी एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं, बहुत कुछ ऐड हो रहा है, नया-नया। ऐड होने का मतलब है कि कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें जो पहले नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। हो सकता है जो लोग पुराने थे वो हट गए और नए लोग ऐड हो गए हैं। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत कुछ ये पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही, इन्हें या फिर ऐसा लग रहा है कि आप क्या सोचोगे? पता नहीं आप बताओगे कि नहीं बताओगे? ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी के ऑफर में भी इंटरेस्टेड नहीं हो। जैसे इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आप किसी के भी ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं हो। ना आपके इस पर्सन के ऑफर में इंटरेस्टेड हो, ना किसी और के ऑफर में इंटरेस्टेड हो। इस पर्सन को ना पेट से रिलेटेड कोई इश्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है। डाइजेशन प्रॉब्लम या पेट से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज मिला है, पता नहीं थोड़ा अजीब-सा है। ऐसे ही पर्सन ये कहना चाहते हो कि आपके पेट में तो कोई बात नहीं पचती थी पहले, कोई भी बात, तो आपकी आपकी एनर्जी ऐसे रहती थी कि आपको हर चीज़ इस पर्सन को बतानी होती थी, कोई भी चीज़, कुछ भी होता था, छोटी-छोटी चीज़ तो आपको लगता था इस पर्सन को बता दूँ। अब ये पर्सन ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? अब इतनी सारी मुझे जानकारी चाहिए, मुझे इतना सब कुछ जानना है तुमसे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो, कुछ भी नहीं बता रहे हो लाइफ़ के अंदर क्या चल रहा है। तो एक ये अजीब-सा मैसेज निकला है, पर निकला है तो बस मैंने दिया है यहाँ पर कि अब कैसे पचा लेते हो सब कुछ? अब कैसे मतलब एक तरीके से एनर्जी है कि अब कैसे तुम्हारे दिमाग में ये चलता है कि मुझे किसी से कुछ नहीं कहना? आप हाइड करके कैसे रखना सीख गए हो? जबकि तुम्हें तो हाइड करना आता ही नहीं था, तुम्हें तो छुपाना आता ही नहीं था। ऐसा भी ये पर्सन पूछने का प्रयास कर रहा है। आज के दिन में लगता है कि आपके पार्टनर बहुत सारे सवाल कर रहे थे आपको लेके।
उनकी क्या, कैसे, इतने सारे क्वेश्चंस। यहाँ पर जो एनर्जी है वो स्कॉर्पियो वालों के लिए है स्पेशली, ठीक है, स्कॉर्पियो वालों के लिए स्पेशल एनर्जी है, एरीज वालों के लिए भी है, सेजिटेरियस, यस। हम्म। ओके, जेमिनाई, ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर दिखाई देती हैं। यहाँ पर जैसे आप पहले इस पर्सन को बहुत स्ट्रांग बोलते थे, या फिर कुछ भी कटाक्ष कर देना, बात काट देना, अपनी बात को स्ट्रांगली रख देना, स्ट्रांगली बात को आगे कर देना, ये सारी चीजें जैसे इस पर्सन के सामने आप एकदम खोल कर रखते थे कोई भी बात। अभी जैसे पर्सन कहते साइलेंट कैसे, मौन धारण कैसे हो रहा है, इतनी खामोशी क्यों है भाई, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो खामोश हैं, बहुत ज्यादा चिक चिक नहीं करते। देखो ये चीज आपके भीतर से डेवलप हो रही होगी पक्का, ये चीजें आपके भीतर से आने लगती कि मुझे बहुत ज्यादा बहस नहीं करनी है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं चीजों में पढ़ना है, उलझना है। तो आप ये पर्सन कह रहे थे ना, शांति क्यों, इतना मौन धारण क्यों, किस कारण से हो रहा है ये। तो ये भी यहाँ पर ये पर्सन को जानना है कि खामोशी कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई बार ना खामोशी इंसान चाहता है कि वो आपकी पढ़ ले, लेकिन समझ नहीं आता उसको कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो ये एनर्जी है कि खामोशी नहीं समझ पा रहा है पार्टनर आपकी, कि इतनी खामोशी कैसे है, क्योंकि आपको तो बहुत बोलने की आदत थी, या फिर आपको बहुत बहस करने की आदत थी, या फिर जो भी है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। जैसे एक क्लियर कम्युनिकेशन करते थे आप, और हर बात आकर आप अपने पर्सन को बता देते, छोटी से छोटी। तो 2-3 सवाल ये पर्सन पूछ रहे हैं, कितना पचा कैसे ले रहे हो, अब तो आप कुछ भी नहीं बता रहे हो। दूसरा, खामोशी कहाँ से आ रही भाई, आप और खामोश, मतलब कुछ चीजें होती है ना जो मैच नहीं करती। तो जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि आप और खामोशी मैच नहीं करते, ठीक है, ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि जो एक दूसरे के साथ आपस में मैच नहीं करती हैं। यहाँ पर एक मकड़ी के जाले जैसा कुछ बना हुआ है, ठीक है, आपने देखा होगा मकड़ी का जो जाला होता है, उसमें कोई चीज अटक जाती है तो इतनी आसानी से नहीं छूट पाती। तो वो इस पर्सन को एनर्जी फील हो रही है खुद के लिए। और कहीं ना कहीं जैसे इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इस समय पर ऐसी कुछ चीजें कर रहे हो जो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, अचानक से कर देना, बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करना आपसे। तो जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं आपके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा है, आपकी आपकी खामोशी में कुछ करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हो, कुछ पीठ पीछे प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, कि आपने अक्सर इस तरह की चीजें सुनी होंगी कि जिसकी किसी की खामोशी को उसकी हार नहीं समझनी चाहिए। तो कुछ लोग कई बार ऐसे भी सोचते हैं कि इतना खामोश हो गया, कुछ भी नहीं बोल रहे, ऐसा तो नहीं कुछ ना कुछ प्लान कर रहा हो मेरे अगेंस्ट, कुछ पका रहा हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लोग हर तरीके से सोच लेते हैं। तो ये भी यहाँ पर एनर्जी है, क्योंकि वो मकड़ी का जाला मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे वो जाल बिछाना, जैसे वो आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों कुछ नहीं कर रहे हो, आखिर करना क्या चाहते हो, किसी और के साथ भी नहीं हो। तो आखिर क्या चल रहा है, बेसिकली पूरा कोई जान लेना चाहता है कि क्या चल क्या रहा है जिंदगी के अंदर, क्या है स्टोरी, क्या है, कर क्या रहे हो। बहुत सारे लोग हाइड भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं अपनी चीज़ों को बताने में, दिखाने में, बोलने में। तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को क्यूरियोसिटी है कि बताओ बताओ बताओ, मुझे जानना है, ठीक है। कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो, कोई प्लॉटिंग तो नहीं कर रहे हो मेरे अगेंस्ट, कुछ सोच तो नहीं रहे हो, ठीक है। कोई ऐसा हो अगर जो अपने पार्टनर के अगेंस्ट में सोच रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। मजिशियन,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, बॉटम से है 10 ऑफ कप्स। 2 कार्ड्स नीचे गए हैं, देखते हैं हम। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? मजिशियन, ओके, किंग ऑफ शॉर्ट्स। देखो ऐसा है, ये पर्सन ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो बंदा या बंदी मुझे सामने से कॉल कर ले। मतलब आपका पार्टनर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को आपसे जानना चाहता है, लेकिन क्या होता है ना कि वो आपसे बात करता है तो कहते हैं ना कि जिसके अंदर ईगो होता है ना, वो एक लिमिट से ज़्यादा आराम से बात नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब ऐसा है जैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ आए और उन्होंने आपसे कुछ जानने की कोशिश की, कुछ पूछने की कोशिश की, और यहाँ से आपने कह दिया कुछ नहीं, ठीक है, ओके। उस तरीके की बातचीत कर दी आपने कि आप कुछ ज़्यादा बताने में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो उस इंसान का जो पारा है ना, वो इतना ऊपर चढ़ जाएगा कि ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है, ये मुझे बता क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसे आदत है। उसने कमेंट उसमें ही बताया था रीडिंग में कि उसको आदत है आपसे हर बात जानने की। आप हर बात छोटी-छोटी बात उसको बताते हो। अभी आप चुप हो, आप हाइड कर रहे हो, आप कुछ बता नहीं रहे हो, तो उसको जानना है। अब वो जानने के लिए मान लीजिए आपकी तरफ आता है, आपसे पूछता है, आपकी फ्रेंड से पूछता है, किसी से भी पूछता है। तो अगर आपने ऐसे बात करी कि कुछ नहीं, ठीक है, ओके, आपने बहुत ज़्यादा घनिष्ठता दिखाने की कोशिश नहीं की या बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप दिखाने की कोशिश नहीं की, तो उसको इस चीज़ का लगेगा शॉक। क्योंकि उसको आता ही नहीं है इस चीज़ को हैंडल करना। उसको आदत है आपसे सारी बातें जानने की या सुनने की। तो यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स आए हैं, जिसको ना थोड़ा-सा ये है कि वो तो मुझे वैसे ही सब कुछ बता देती है, अरे वो तो मुझे वैसे ही सब कुछ बता देता है। ये वाली एनर्जी जब होती है इंसान की, तो वो आपसे बहुत लंबे टाइम तक पेशेंस से बात नहीं कर सकता। पेशेंस से बात करने का अर्थ होता है कि मान लीजिए आपने नहीं बताया, तो बहुत लंबे टाइम तक आपसे पूछ रहा है, "प्लीज़ बताओ ना, प्लीज़ बताओ ना।" ऐसे व्यक्ति 1 बार पूछेगा, 2 बार पूछेगा, तीसरी बार में उसको गुस्सा आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप ही सामने से आकर इस पर्सन को कॉल मैसेज करें, क्योंकि जब आप सामने से आकर किसी से बात करते हो तो फिर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि अच्छा बताओ क्यों बात करने आए हो, ठीक है। लेकिन जब कोई आपसे बात करने के लिए आता है तो आप सवाल करते हो कि क्या चक्कर है, क्यों बात करने आए हो, क्या बात करनी है। तो वो पर्सन ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका ऑफर उनकी तरफ आए, यानी कि आप उनकी तरफ ऑफर लेकर जाओ, आप उनसे जाकर बात करो, ऐसा। ओके, एंड यहाँ पर एनर्जी आ रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस की। सो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं जस्टिस की एनर्जी है। तो ये भी सोच रहे हैं कि इनसे गलती हुई है। देखो यहाँ पर 2 जगलिंग सिचुएशन है, तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी भी है। तो जैसे इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, बहुत सारी नाइंसाफ़ी इस पर्सन ने आपके साथ की है। इनका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर है आपके लिए, तो इस वजह से शायद आप इस तरीके के बिहेवियर करने लगे। और ऐसे सिचुएशन में जब आप किसी व्यक्ति को कोई रिप्लाई नहीं करते हो, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं करते हो, क्लैरिटी नहीं देते, उस इंसान में इंसान उस कंडीशन में इंसान पागल होने लगता है। कैसा पागल होता है कि उसे ऐसा लगता है कि क्या सोच रहा होगा, क्यों नहीं कर रहा है रिप्लाई, क्यों नहीं बता रहा है कुछ, शायद कहीं और तो बात कर रहा है या शायद कहीं और बात नहीं कर रही। मतलब बहुत सारी इसके दिमाग में बातें चल रही हैं विद 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि जब आपसे कोई वैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहा हो जैसा आप हमेशा देते हो, और आप वैसा बिहेवियर ना देके कुछ डिफरेंट अपना दिखा दो, कोई डिफरेंट रूप आप अपना व्यक्ति के सामने रख दो, तो व्यक्ति बहुत कंफ्यूज हो जाता है और उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती है कि आखिर क्या चक्कर है। शायद इसका चक्कर ये है कि आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है, तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप इस पर्सन को गुनहगार मानते हो, इनको बहुत ज़्यादा आप गलत मानते हो, ठीक है? या फिर आप इनकी फैमिली की वजह से हर्ट हो, या फिर इनकी फैमिली है उसकी वजह से हर्ट हो, कुछ भी ये पर्सन सोच सकते हो उस वक़्त। क्योंकि जब आप किसी को कोई क्लैरिटी नहीं देते हो ना, तो इंसान के पास बचता है अपना खुद का दिमाग, क्योंकि आपने तो कुछ नहीं कहा उससे। तो जब आप कुछ नहीं कहते हो तो इस इंसान पागल होने लगता है और वो अलग-अलग बातें सोचता है, शायद ये कारण होगा, शायद ये कारण होगा, शायद ये कारण होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके के होते हैं जिनको क्लैरिटी नहीं मिलती, तो वो बार-बार यही पूछते हैं कि कारण क्या है आखिर? इसने ऐसा क्या किया क्यों? क्या करने की कोशिश कर रहा है? बता क्यों नहीं रहा है? ठीक है, तो फिर इंसान अपना दिमाग चलाता रहता है कि आखिर क्या कारण है? आपके पार्टनर भी अपना दिमाग चला रहे हैं, क्योंकि आपने तो शून्य पे डाला हुआ है इस पर्सन को, ठीक है? आपने कुछ भी नहीं बताया, ना आप इस पर्सन से
लड़ते हो, ना झगड़ते हो, ना इन्हें अपनी बातें बताते हो, ना ही आप इन्हें किसी तरीके का टॉर्चर करते हो, ना ही आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो। तो आखिर इतना न्यूट्रल बिहेवियर कोई इंसान एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, तब जब आपने पहले ही उस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों को बताया हो, बहुत सारा आपने उस पर्सन के साथ समय बिताया हो, ठीक है? ये होती है बैलेंस एनर्जी। देखो, इसको ये नहीं कहते हैं कि आप किसी इंसान को इरिटेट कर रहे हो, बट इसको बैलेंस एनर्जी कहते हैं कि जहाँ पर किसी फालतू बात की जगह नहीं हो, वहाँ वो फालतू बात क्यों करनी है। जब आप बैलेंस हो जाते हो ना, तब आप देखोगे ज़्यादा सुखी हो आप। लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ में भगवान ने खुशियाँ कम दी हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि एक बैलेंस व्यक्ति बहुत सुखी होता है, जो फालतू की चीज़ों में पड़ता ही नहीं, फालतू की बातों में भी ना पड़े, इग्नोर कर दे, ठीक है? और इग्नोर कर दे, और ऐसा भी ना करे कि किसी इंसान को टॉर्चर कर रहा है। यहाँ पर आप इस पर्सन को टॉर्चर नहीं कर रहे हो, आप इस पर्सन को उनसे बात तो करते हो, लेकिन क्या क्यों आपको इतनी सारी इस पर्सन से घनिष्ठता बतानी या मिलानी, जब आपको ये पर्सन कमिट नहीं कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपकी तरफ आकर आपको लॉयल्टी नहीं दे रहे, ठीक है? तो आपने भी इस पर्सन को अपने हाल पे छोड़ दिया, और आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। देखो, लव बहुत होना चाहिए इंसान का, क्योंकि हार्ट चक्रा हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनकंडीशनल हमेशा लव में रहो, पर अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला आपका इस्तेमाल करे। वो जितना डिजर्व करता है उसको दो, सिर्फ उतना ही, क्योंकि ये कलयुग है भाई। अगर आपने जरूरत से ज्यादा किसी को देने की कोशिश की, आपने सोचा ये आपको एक दिन समझेगा, वो समझेगा नहीं, वो इस्तेमाल करेगा आने वाले समय में। समझता इंसान तब है जब आप उसे उसकी लर्निंग करने देते हो। जैसे आपको परमात्मा लर्निंग करने देते हैं, तो आप समझदार बनते हो। वैसे ही जब आप उसे उसकी लर्निंग करने दोगे, उसे थोड़ा गिनने पढ़ने दोगे, उसे सीखने दोगे, तब वो समझना शुरू करेगा। आप सोचो, आप प्यार से समझाओ, तो प्यार से आजकल कौन समझता है? प्यार से तो इंसान सिर पे चढ़ जाता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आती है कि आप में से भी काफ़ी सारे लोग बहुत बैलेंस हो गए हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कितने लोग हैं जो बैलेंस हो गए हैं। काफ़ी सारे लोग बताएंगे ज़रूर, ठीक है? तो देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं आप लोगों के लिए। NXECAG नंबर है 237, ठीक है? यहाँ पर नंबर आया है 237 और लेटर्स है NXECAG। ओके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे जो काफ़ी इस बैलेंस एनर्जी में है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।